वीडियो। शिमला के लालपानी क्षेत्र का सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया दौरा। लैंडस्लाइड से हुए नुकसान का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। कांगड़ा जिले के फतेहपुर और इंदौरा का सीएम ने किया हाईवे सर्वेक्षण, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा। बाढ़ प्रभावितों से मिले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि, पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने किए श्रद्धासुमन अर्पित। सीएम सुक्खू को राजनीति से बचने की दी सलाह। देश के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि, सीएम सुक्खू ने वाजपेयी को किए श्रद्धासुमन अर्पित। कहा, अटल बिहारी वाजपेयी थे कुशल वक्ता। शिमला में शिव मंदिर के मलबे में दबे लोगों का सर्च ऑपरेशन जारी, अभी तक 13 शवों को निकाला बाहर। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने किया क्षेत्र का दौरा। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चविश गात्री। खबर शिमला से है, जहां मंगलवार देर शाम लैंडस्लाइड प्रभावित लालपानी क्षेत्र का सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दौरा किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश में शहरी जल निकास प्रणालियों को मजबूत करने और पहाड़ी अस्थिरता को रोकने के लिए उचित जल प्रबंधन की आवश्यकता है। राज्य सरकार जल निकासी प्रणालियों को मजबूत करने और निर्माण के लिए ठोस संरचनात्मक डिजाइन सिद्धांतों को एकीकृत करने के लिए एक व्यापक योजना विकसित की जाएगी। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्र में नुकसान का जायजा लिया और जिला प्रशासन को राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान, नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान, उपायुक्त आदित्य नेगी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस घटना बड़ी हो सकती थी, लेकिन पिछले कल ही हमारे शिमला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने घरों को खाली करवा दिया गया था। जो 2 लोग का यहाँ शव मिलने की संभावना है, वो भी उनकी वाइफ निकल गई थी। वो अपना कोई चीज अंदर लेने के लिए वापस गया और अपनी जान को वो गवा बैठा। अभी मेरी 2 घंटे बैठक हुई है, 6 बजे से बाद से अभी हमारी बैठक अभी खत्म हुई है। और ये लैंडस्लाइड क्यों हो रहे हैं, तो कई चीजों पर विचार विमर्श हुआ। जब पेड़ गिरते हैं तो उसके साथ वो बिल्डिंग के साथ पेड़ की जो हमारी प्लिंथ एरिया है, नींव है, वो सारी हिल जाती है और काफी नुकसान होता है। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के फतेहपुर और इंदौरा का हाईवे सर्वेक्षण किया। इस दौरान सीएम सुक्खू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान का जायजा लिया। साथ ही सीएम ने बाढ़ प्रभावित से भी मुलाकात की। तो सीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया है। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान सीएम सुक्खू ने जो नुकसान हुआ है बाढ़ में, उसका जायजा लिया और साथ ही सीएम ने बाढ़ प्रभावितों से भी मुलाकात की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के फतेहपुर और इंदौरा का हाईवे सर्वेक्षण किया और जहां पर भी बाढ़ आई थी वहां का जायजा लिया है कि क्या कुछ नुकसान वहां पर हुआ है। उसको देखते हुए उन्होंने, आपको बता दें कि जो नुकसान वहां पर हुआ उसका जायजा लिया जा रहा है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं। भारत पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं और इस मौके पर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान पूर्व सीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री के राजनीति में सौम्य स्वभाव को याद किया और श्रद्धांजलि दी। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा और सीएम को राजनीतिक बयानबाजी से बचने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच भी अटल बिहारी वाजपेयी सौम्य शब्दों में अपनी बात रखते थे। उन्होंने कहा कि लोग पूर्व प्रधानमंत्री को सुनने के लिए खींचे चले आते थे और आज के दिन हम उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की 5वीं पुण्यतिथि मना रहा है और इस मौके पर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर
अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और इस दौरान पूर्व सीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री के राजनीति में सौम्य स्वभाव को याद किया और उनको श्रद्धांजलि दी। वहीं नेता विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा और सीएम को राजनीतिक बयानबाजी से बचने की सलाह दी। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पुण्यतिथि है और हम उनको योगदान को आज के इस अवसर पर स्मरण करते हैं, उनको श्रद्धांजलि। और देश के बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री के नाते उन्होंने अपना कार्यकाल किया। सत्ता में रहते हुए भी लोकप्रियता कम नहीं और विपक्ष में रहते हुए ऐसी शख्सियत जब लोकसभा में, राज्यसभा में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी अपना वक्तव्य देने के लिए संसद में खड़े होते थे तो विपक्ष कितनी भी कटुता, कितना भी तनाव के माहौल में उनको बहुत शांति से सुनता था। देश के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और इस दौरान सीएम ने कहा कि वह कुशल वक्ता थे और अपनी स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कहा कि सभी दलों के लोग उनका सम्मान किया करते थे। वहीं सीएम ने आपदा को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि पोंग डैम से पानी छोड़ा गया और यहां 769 लोग फंसे थे और इनमें से 489 को हेलीकॉप्टर और स्पीड बोट के माध्यम से रेस्क्यू कर लिया गया था। साथ ही उन्होंने बताया कि यहां फसल को भारी नुकसान हुआ है, हालांकि राहत की बात यह रही कि यहां कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वहीं सीएम ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को पूर्व सीएम शांता कुमार से सीख लेनी चाहिए और शांता कुमार ने हाल ही में सरकार के काम की तारीफ की। देश के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और इस दौरान सीएम ने कहा कि कुशल वक्ता थे और अपनी स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कहा कि सभी दलों के लोग उनका सम्मान किया करते थे। और वहीं आपको बता दें कि सीएम ने आपदा को लेकर पूछे गए सवाल पर पोंग डैम से पानी छोड़ा गया है, इस पर भी उन्होंने बातचीत की। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि यहां फसल को भारी नुकसान हुआ है, हालांकि राहत की बात यह है कि यहां कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वहीं सीएम ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को पूर्व सीएम शांता कुमार से सीख लेनी चाहिए। शांता कुमार ने हाल ही में सरकार के काम की तारीफ की है। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक कुशल वक्ता थे, देश के प्रधानमंत्री रहे, स्पष्टवादी थे, जो वो कहते थे उस पर अमल भी करते थे और सभी दल से ऊपर उठ के सब लोग उनकी आदर करते थे और उन्हें भारत रत्न जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है उससे नवाजा गया और उनकी जो प्रेरणा है वो सभी देशवासियों के लिए एक दिशा को तय करती है। शिमला में समरहील के शिव बावड़ी शिव मंदिर पर हुए लैंडस्लाइड में मंदिर के मलबे में दबे लोगों के शवों का निकलने का सिलसिला जारी है। यहां पर और भी लोगों के दबे होने की आशंका है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने भी मौके का दौरा किया। इस दौरान प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश के बाद बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, ऐसा नुकसान पहले शायद ही हुआ हो। मंदिर में दबे लोगों को निकालने का काम जारी है। अभी तक 13 शवों को बाहर निकाला जा चुका है। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से प्रदेश को अधिक मदद की दरकार है। केंद्र इसे साधारण मानसून की बारिश न समझे, केंद्र को इसे शीघ्र राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। तो शिमला में आपको बता दें कि जिस तरीके से बाढ़ आई, उसके बाद जिस तरीके से वहां पर प्रभावित है और उसके बाद लोगों को जो वहां पर खासा परेशानी है, उसको लेकर शिव मंदिर के मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम जो है जारी है। तो अभी तक 13 शवों को बाहर निकाल लिया गया है और वहीं उन्होंने केंद्र सरकार से प्रदेश को अधिक मदद की गुहार लगाई है और साथ ही ये भी कहा है कि जिस तरीके से यहां पर बाढ़ आई है उसको सिर्फ केवल बाढ़ न समझकर उसको आपदा घोषित करना चाहिए, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की भी मांग की जा रही है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और अभी भी शवों को बाहर निकाला जा रहा है।
इससे दर्दनाक दृश्य मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी आपदा का सामना हमको करना पड़ेगा। ये बहुत दुखद है। वैसे तो बचपन से हमने देखा कि हर बरसात में कहीं ना कहीं छोटा मोटा नुकसान हुआ, किसी के खेत में पानी भर गया, किसी के घर में पानी आ गया, उतने तक सीमित रहता था। पर जैसा मंजर और जैसा तबाही हमने इस बार दृश्य देखा है, उससे ज्यादा मैं क्या कह सकती हूँ कि उससे ज्यादा दिल दहलाने वाला दृश्य नहीं हो सकता। खबर शिमला से है, जहां पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने आज कृष्णा नगर वार्ड का दौरा किया। उन्होंने अंबेडकर भवन और सामुदायिक भवन में शरणार्थियों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। वहीं जयराम ठाकुर ने मौके का जायजा लिया और जिस प्रकार से वहां पर मूलभूत सुविधाएं की कमी थी उसके बारे में डिप्टी कमिश्नर को अवगत कराया। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने उसके बाद आईजीएमसी में घायल लोगों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इसी के साथ जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में नुकसान बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन विपक्ष और पक्ष दोनों मिलकर जनसेवा के लिए तत्पर हैं और इस आपदा की घड़ी में सबसे पहले लोगों की जान बचाना और बचे हुए लोगों का ख्याल रखना ही प्राथमिकता है। तो खबर शिमला से है, जहां पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने आज कृष्णा नगर वार्ड का दौरा किया और उन्होंने अंबेडकर भवन और सामुदायिक भवन में शरणार्थियों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। वहीं जयराम ठाकुर ने मौके का जायजा लिया है और जिस प्रकार से वहां पर मूलभूत सुविधाओं की कमी थी उसके बारे में डिप्टी कमिश्नर को अवगत भी कराया गया। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने उसके बाद आईजीएमसी में घायल लोगों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इसी के साथ जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में नुकसान बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन विपक्ष और पक्ष दोनों मिलकर जनसेवा के लिए तत्पर हैं और इस आपदा की घड़ी में सबसे पहले लोगों की जान बचाना और बचे हुए लोगों का ख्याल रखना ही प्राथमिकता है। नुकसान हुआ है वो और हम देख रहे हैं कि हर तरफ हुआ है और खासतौर से शिमला के अंदर तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और चाहे वो हमारा जो शिव मंदिर का घटना, वहां जहां बहुत सारे लोगों की जान चली गई, 12 लोग रिकवर हो पाए उसमें, और उसके बावजूद भी अभी बहुत सारे लोगों की तलाश जारी है। और उसी तरह से कृष्ण नगर में भी इस प्रकार की घटना पिछले कल घटित हुई, जिसमें 2 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। और यहाँ परिस्थिति यह है कि इस सारे एरिया में ऐसा लग रहा है कि ये बहुत सुरक्षित नहीं है, क्योंकि स्लाइडिंग जोन है ये। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।